हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज में। आज आपको पता है कि मेरी जो मैं जियोग्राफी की एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उसकी सीरीज़ चली हुई है। 1 to 6 चैप्टर आपके हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। आज हम करेंगे आपका 7 चैप्टर। तो 7 चैप्टर का जो आपका नेम है वो आपका है हमारा देश भारत। इस चैप्टर के अंदर हम भारत के बारे में जानेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, ये आप सभी जानते हैं। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों में आप ये देख सकते हैं। जब भी हम मैप बनाते हैं तो हमारा मैप इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे आपका होता है ईस्ट पूर्व, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे आपका नॉर्थ और साउथ। तो वो आपको बता रहा है कि जो आपका उत्तर में मतलब नॉर्थ में जो आपका यहाँ पे आपको हिमालय मिलेगा, आपको पता है ऊँचे शिखरों से गिरा है, तथा पश्चिम जो है आपका इधर वो आपका अरब सागर है। पूर्व में आपके यहाँ पे बंगाल खाड़ी है, यहाँ पे आपका अरब सागर है। दक्षिण में आपका यहाँ पर आपको हिंद महासागर मिलता है, भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर जो लहराते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है आप सभी जानते होंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में यहाँ पे आपके उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है ना, वो आपका 3200 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का विस्तार क्या है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो आपका आएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 3200 किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम के कच्छ तक इसका विस्तार 1900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलेंगे आपको यहाँ। भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग तथा द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। मैं आपको इस बुक के अंदर ना आपको मैं इस चैप्टर वाइज मैंने आपकी ये बुक कंप्लीट करी है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने आपके कवर करे हैं। जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट बुक कौन सी लेना चाहते हैं, पॉलिटी की या फिर हिस्ट्री की भी मैंने आपके ऑलराउंड एक बुक 6 क्लास के पूरे एक नोट्स की उस डाल रखी है आपकी एक वीडियो। तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं मैथ स्टार्ट करूँ या आपकी पॉलिटी स्टार्ट करूँ या फिर आपकी ज्योग्राफी का ही 7th क्लास की बुक लूँ या 8th क्लास की बुक लूँ। आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट बुक में वो स्टार्ट कर दूँगी। और इसका मैं बाद में फिगर वाइज ना इसकी रिवीजन कराऊँगी आपको। रिवीजन 1-1.5 घंटे की आपकी वीडियो में बनाऊँगी इसके ऊपर, कि अगर आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना चाहते तो आप उस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि बुक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीटेट वगैरह में एंड ऑल टेट एग्ज़ाम में एंड जिसमें भी आपके सामाजिक की बुक या एनसीईआरटी की बुक यूज़ होती है वो आपको उसमें पता चलेगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। यहाँ जलवायु में वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता को ही हम एकता कहते हैं। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो 2011 में आपकी जनगणना हुई है उसमें 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है भारत की आबादी, जो चीन के बाद विश्व का दूसरे नंबर पर है। चीन आपका फर्स्ट नंबर पर आता है। चलिए, स्थिति कैसी है आपकी। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा ये आपकी 23 डिग्री 30 इंच उत्तर में, ये आपका मैंने पिछले चैप्टर में आपको कराया है, मध्य से होकर गुजरती है। आप सभी जानते हैं कि जो आपका ये मैप है ना, इसके अंदर जो कर्क रेखा है ये आपके बिल्कुल मध्य से होकर जाती है। यहाँ से ये आपकी कर्क रेखा, इसका विस्तार या आपको सारे अक्षांश वगैरह मैंने आपको पिछले चैप्टर में करा दिए हैं डिटेल में। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार जो है वो 68.7 पूर्व में तथा 87 डिग्री 25 इंच पूर्व में देशांतर के बीच है। ये विश्व की पूर्वी तथा पश्चिम गोलार्ध में बांटते हैं। ठीक है, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों में स्थानीय मन में बहुत अंतर हो सकता है। इस स्थिति की दूरी को स्थिति के 2 समानों के बीच का अंतर 2 घंटे का होता है। ये आपको मैं पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ कि 1 डिग्री का आपका जो जाता है वो कितना 4 मिनट का हिसाब किताब जो स्थानीय का अंतर होता है वो आपका मैं पिछले उसमें बता चुकी हूँ बहुत डिटेल में। तो अगर हम पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय का लगभग देखें तो 2 घंटे का गैप आता है। पर हमारा स्थानीय मान हमने अलग अलग नहीं लिया है, तो आपका स्थानीय मान वही चलता है 5.5 डिग्री 5.5 घंटे वाला। तो इन्होंने टाइम चेंज नहीं करा। अगर हम चाहें तो भारत के अंदर भी आपके 2 समय ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक में सूरज में जो है वो आपके 2 घंटे का। आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया है कि रूस जो है वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर 11 टाइम जोन है आई थिंक। तो इसको कहते क्या है, यामी-उत्तर को भारत का मानक यामी-उत्तर भी कहा जाता है। ये पहले आप पढ़ चुके हो उस चैप्टर में, अगर डिटेल में आपको समझा दिया, आप उसको देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश आपको पता है 7 देशों से जो है वो भारत की सीमाएं जुड़ी हैं। पहला आपका अफगानिस्तान, दूसरा आपका पाकिस्तान, ये देखिए यहाँ पे छोटी सी अफगानिस्तान से आपकी जुड़ी है तो अफगानिस्तान, सेकंड ये, थर्ड आपका चीन,
देन भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, देन म्यांमार। तो अगर आपसे पूछे कि भारत किन कितने देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है तो आप बताएंगे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। दुनिया को अफ़गानिस्तान लगता नहीं है कई बच्चों को, तो मैं आपको बता सकती हूँ, देखिए छोटा सा टच होता है आपका अफ़गानिस्तान। दैन सेकंड नंबर पाकिस्तान, आपका चीन, आपका नेपाल, आपका भूटान, आपका बांग्लादेश और आपका म्यांमार। आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये आपका नक्शा जो है ये आपका इस टाइप से आता है, भारत का राजनीतिक नक्शा जो हम पेपरों में यूज़ वगैरह करते हैं, तो बच्चों को इस टाइप सिखाया जाता है। तो ये साथ में जो आपकी दी गई है, आपकी सबकी राजधानियाँ दी गई हैं आपकी, कि राजस्थान की आपकी जयपुर है, उत्तर प्रदेश की आपकी लखनऊ, ये आपके सबके डॉट में जो लिखी हुई है वो सभी आपकी राजधानी है। आप देख सकते हैं इन सभी को। तो आप देख सकते हैं इसमें आपके भारत के भौतिक के बारे में, आपको महानदियाँ क्या होती हैं, ये आपके पर्वत और पहाड़ियाँ। ये देखिए, ये आपको जो दिखाई गई हैं लाइनें, ये आपके पर्वत और पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आपका ग्रीन जो है ये आपका मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर जितना भी आपका गुजरात में जैसे पूरा मैदानी क्षेत्र है। तो ये आपका इस प्रकार से आपको दिखाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखा जाए, राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका देखा जाए तो राजस्थान आपका सबसे बड़ा है और सबसे छोटा देश जो आपका आएगा वो गोवा आएगा। राज्यों को जिलों में भी बांटा गया है। अगर आपसे जलोढ़ निक्षेप पूछा जाए क्या होता है, तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है जिसे नदी में बेशन से निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो बहुत नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। भौतिक विभाजन के हिसाब से अगर आपका देखा जाए क्या होता है भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ़ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आल्य का मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय तथा हिमाद्री कहते हैं, यह मैंने आपको 6 चैप्टर में बताया है। तथा विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है इस श्रृंखला में मध्य हिमालय या हिमाचल तथा हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम से पता लगाइए। शिवालिक सबसे बड़ा दक्षिण में स्थित आपका श्रृंखला है। तो आप ये क्या है आप जानते हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है और यह मैदान सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ये आपको मैंने अभी बताया है। तथा भारत का पश्चिम भाग में जो है वो भारतीय मरुस्थल स्थित है। भारत के पश्चिमी भाग में आपके ये पूर्व आपका, ये पश्चिम आपका, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो भारत के जो पश्चिम भाग में आपका भारतीय मरुस्थल है, ये शुष्क, गर्म और रेतीला स्थान है। तथा उत्तरी मैदान के दक्षिण में आपके प्रायद्वीप पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है तथा इसका धरातल काफ़ी ऊंचा होता है। इससे बहुत ही पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यहाँ आपके सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपके ये देखिए आप, परवाल क्या होते हैं। परवाल छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं आपके, जिसे पॉलिप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिप क्या होता है तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीटेट में आ चुका है कि व्हाट इज़ पॉलिप। तो अगर परवाल जो होते हैं छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। ये जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊँचे होते हैं तथा इस प्रकार परवाल द्वीपों का भी निर्माण करते हैं। आप ये देख सकते हैं ये द्वीप बन गए हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ आपकी महानदी गोदावरी और दक्षिण तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी व गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है आपका। अगर आपसे पूछा जाए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से क्या कौन सा डेल्टा बनता है तो आप बताएंगे सुंदरबन डेल्टा बनता है आपका। ये भी आपका सीटेट में आ चुका है एक बार। ये आपके सुनामी का फिगर दे रखा है इसके अंदर। और आपसे पूछा जाए कि भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं तो लक्षद्वीप द्वीप समूह आएगा और आपका दूसरा आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस चैप्टर के अंदर आपको यही बताया गया। आपके ये क्वेश्चंस आ गए हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।